नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच पेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो विजन 2034 इस देश से गरीबी हटाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें एक ऐसा इतिहास रचाना है जो वर्ल्ड हमें देखते चले जाए। तो जो मेरी प्रोग्राम रात को 11:30 के समय जो मैं शो आप लोगों के लिए देता हूँ वो है प्लास्टिक के बिजनेस के ऊपर में। तो प्लास्टिक के बिजनेस के ऊपर जो मेरा लगातार क्लासरूम चल रहा है, जो आपने देखा नहीं तो डेफिनेटली आप लिंक डाउन में, जो डिस्क्रिप्शन के डाउन में आपको लिंक्स अपडेटेड मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हमारी जो टीम है वो आपको फॉरवर्ड करेगी। जैसा कि ये मेरी क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, बेसिकली जितना भी क्वेश्चंस मेरे को डेली आता है मेरे तक, जिसको मैं एवरी डे सॉल्व करता हूँ। तो आज का जो क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के लिए मैं बता दूँगा हूँ, क्योंकि आपका भी सेम ही क्वेश्चन रहेगा। जब कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत उद्योग खत्म हो गया तो नया उद्योग को जब भी आप ढूंढ रहे हो, तो सेकंड लाइन एंटरप्रेन्योर हो, फर्स्ट लाइन एंटरप्रेन्योर, तो आज पहले समझेंगे कि हमारा फर्स्ट लाइन एंटरप्रेन्योर्स कौन है, सेकंड लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कौन है। देखो मेरे दोस्त, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योर मेरा हिसाब से वो पीपल है जो जीवन में पहली बार बिजनेस करना चाहते हैं। तो जब भी जीवन में बिजनेस पहली बार करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ कि बिजनेस का असूल को समझना है, बिजनेस की रूल्स को समझना है, बिजनेस की रेगुलेशंस को समझना है, भारत सरकार के रेगुलेशंस को समझना है। सिमिलरली अपने लोगों को अकाउंटेशन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉजिस्टिक्स, बहुत ऐसा सब्जेक्ट्स खुल के एक बिजनेस खड़ा होता है। और बात आती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। यहाँ जो है ट्रेडिंग स्टार्टअप नहीं, यहाँ फोकस मेरी है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब चाइना जो प्रोडक्ट बना रही है, क्यों ना हम इंडिया में बनाएं। जो यूएस बना रही है प्रोडक्ट, क्यों ना हम इंडिया में बनाएं। जैसा यूएस फेसबुक बना रही है तो हमारे इंडिया में इससे अच्छा एप्लीकेशन बन सकता है। लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया यूज़ नहीं करता। आप जानते हो मेरे दोस्त, जो आपको अच्छा लगता है बाहर का प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट मेक नहीं, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में पहली बात है क्या दिक्कत है, कैसा इस मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, शायद यही हमारा टॉपिक को आगे लेके जाएगा। क्योंकि आप सारे जानते हो, तो पहली बात है बहुत ऐसे क्वेश्चंस आज के थे जिसको मैं आपको सॉल्व कर दूं। तो एक पर्सन, हमें बहुत पीपल मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे तक पहुंच जाते हैं। तो एक पर्सन उसके पास 1 से 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल बैग बनाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं कहता हूँ कि बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने का टाइम भी नहीं है। आप चिल्लर उठाओगे तो चिल्लर वाला बन जाओगे। क्योंकि आज जो है बायोडिग्रेडेबल बैग की जगह ये जो छोटे छोटे पीपलों की टाइलरिंग का बिजनेस टूट गया है, बहुत पीपलों की नौकरियां निकल गई। वो सारे पीपल जो है उनका भी फोकस वही रहेगा कि कुछ मैं बैग बना दूं। तो कॉटन का बैग जो है मार्केट में बहुत आ चुका है। यदि आप कभी देखे नहीं हो तो सीधा सीधा विशाल मेगा मार्ट नहीं तो बिग बाजार जाना, 14 रुपया 12 रुपये का बैग ना वो बेच रहे हैं फिर से। अब तो यहाँ पैसा कस्टमर दे रहा। पहले क्या होता था, जैसे कि नॉन वुमेन बैग बनाने की बात आता है, जब प्लास्टिक का मतलब नॉन वुमेन बैग बैग बैन नहीं होने के पहले, या प्लास्टिक को बैग बैग बैन नहीं होने के पहले, तो 1,000 पन्नी मात्र 10 रुपये होता था। नहीं तो 1,000 पन्नी 1,000 रुपया नहीं, उससे कम होते थे जब प्लास्टिक बैन नहीं होने के पहले। तो उसके चलते बिग बाजार हो कोई भी हो अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देते। आज जो है जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कस्टमर को आदत भी लग चुका है, कस्टमर खुद खरीद लेता है रिवर्स। तो और क्या है कि आपने यदि अपने घर में खुद देखा होगा, जब आपको फ्री में पन्नी मिलते थे तो आप क्या करते थे, फेंक देते थे, क्योंकि एक दिन में शॉपिंग में ही 15 पन्नी आ गया। तो आज जो है वो पन्नी जितना भी है वो नहीं आ रहा है। तो आप क्लॉथ का बैग जब भी खरीदते हो, खुद पैसा इन्वेस्ट करते हो, बैग को आप छुपा के रखते हो। तो अब छुपा के रखने के लिए कारण क्या है कि वो बैग के ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट आपकी है। आज बात आती है कि प्लास्टिक के ऊपर मैं बायोडिग्रेडेबल बैग बना दूं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बना दूं, तो मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त अभी जो है हम लोग का प्लास्टिक जो सिचुएशन ऑफ कंट्री और वर्ल्ड में, प्लास्टिक को रोका गया, प्लास्टिक को धरती में जाने के लिए मना किया गया। क्योंकि धरती में जाएगा तो पेट्रोलियम कंट्री बन जाएगा।
क्योंकि आपको रिसाइकिल जब भी होता है, कुछ भी बच जाता है तो रिसाइकिल, धरती के पास इतना पावर होता है वो रिसाइकिल खुद करके ओवर ए पीरियड टाइम, क्योंकि क्रूड से प्लास्टिक आता है, क्रूड जो है धरती से आता है, जब भी क्रूड निकलता है धरती से, जो क्रूड है निकलता कैसा प्रोसेस की मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त। आपने देखा होगा वर्ल्ड का जो हाईएस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसर है, वो अगेन आपको किताब मिलता है चाइना का, कोई नंबर्स में एक बार देख लेना, प्लास्टिक हु इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ए प्लास्टिक, हु इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ऑयल। यहाँ देखोगे फिर से आपको दिखेगा एमिरेट्स, उसके बाद चाइना, ऐसे बहुत कंट्रीज कतर, जहाँ जहाँ ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ जो है पीपलों को मम्मी बनाया जाएगा या जलाया जाएगा, नहीं मेरे दोस्त, आपको धरती में गाड़ा जाएगा। वहाँ जो है हमारी क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक इंसान जब धरती में दब जाता है तो ऑयल बहुत रिलीज करता है, वो धरती में जाके ऑयल बढ़ते चले जाता है, अगेन हम लोग ऑयल को वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब जो कंट्री ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है वो कंट्री में दफन करने का क्षमता होता है, तो पीपल को ना दफन किया जाता है, तो इसीलिए आप मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज में ज़्यादा दफन किया जाता है। अब चाइनीज़ कंट्रीज में क्या होता है आप देखो, लेकिन चाइनीज़ के पास ज़्यादा प्लास्टिक मात्रा बाहर निकल रहा है, तो कारण यही होता है कि जब प्लास्टिक धरती में जाता है तो रिवर्स क्रूड को प्रोड्यूस करता है, वो इतनी कैपेसिटी होता है प्लास्टिक के ऊपर में, उसको वेरीफाई करना आप कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो फिर से धरती में चले, रिसाइकल इज अ प्रोसेस। यदि नेचर रिसाइकिल करता है तो मैं आपको कहता हूँ कि रिसाइकिल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़रा सा ध्यान देने के समय, यदि कुछ पीपलों को लगता है कि मैं रिसाइकिल के ऊपर काम करूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड प्लास्टिक टाइल्स, जिसमें आपको लेके चलो बिलो 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो मतलब इवन 10 लाख का नीचे, तो ये जो है चिल्लर बिजनेस है, लेकिन कुछ पीपल उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि वो भी हम मदद करेंगे। इसमें प्रोजेक्ट लोन्स भी मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो हम लोग आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि प्रोजेक्ट लोन्स मिल जाते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। तो रिसाइकल प्लास्टिक के ऊपर मैं बात करता हूँ, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की मैं बात करता हूँ, तो बायोडिग्रेडेबल वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ एंड थ्रो में काम करते हैं। तो यूज़ एंड थ्रो में जो भी काम करते हैं वो सारा जो चीज़ें हैं धरती में चले जाके, तो पहले प्लास्टिक फंस जाता था, तो जैसा जैसा अपने को अवेयरनेस फेसबुक ने दिया, जैसा जैसा अवेयरनेस यूट्यूब के छोटे छोटे क्लिपिंग ने दिया, जैसा अवेयरनेस हमारे मंत्री समुदाय ने दिया, हमारा देश के बड़े बड़े पीपल प्लास्टिक के ऊपर बात करने लगे, कोई गाय खा ले रहा है, गाय मर जा रहा है, मेंढक खा जा रहा है, मेंढक मर जा रहा है, तो नहीं तो मुंबई का समुद्र फेंक दे रहा है। तो मेरे को तो ना मेरे मुंबई ने रिपोर्ट किया, ना मेरे वाइजैग ने रिपोर्ट किया, ना चेन्नई ने रिपोर्ट किया रिवर्स फेंकने। यस, प्लास्टिक परफेक्ट है तो प्लास्टिक को उसको करने का तरीका रिसाइकिल का प्रोसेस है। ये रिसाइकिल की यदि मैं प्लास्टिक की बात करता हूँ मेरे दोस्त, आपको एक टाइल बनाने का प्लास्टिक का मशीन आता है जो आपको स्ट्रीट डंप करते हैं, उसमें जो है आप इस प्लास्टिक को लेके प्लास्टिक टाइल्स बना सकते हो। टाइल्स जो है आपको बाहर में लगवा सकते हो बोलने से टाइल्स का अच्छा डिमांड है। जिसको रिसर्च करना है तो आप बोलो प्लास्टिक टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि प्लास्टिक टाइल्स होता क्या है, उसकी मुनाफा क्या है, प्रॉफिट्स क्या है। क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ, जो रास्ता दिखा रहा हूँ, रास्ता आपको पैसा छुपा हुआ है, रोड का मतलब इनपुट फ्री है, आउट गोइंग पेड है। लेकिन ये जो है छोटे उद्योगदारी, जो बंदा फर्स्ट लाइन एंटरप्रेन्योर, मैंने कहा पहली बार जीवन में प्लास्टिक में आना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस मॉडल आप लोगों के लिए हमारे पास तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इतना करना है कि मेरी सारी वीडियोस देखने के बाद आप पहले बिजनेसमैन का एटीट्यूड बनाओ, इंश्योर करो कि आप एक बिजनेसमैन बनोगे, आप इंश्योर करोगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, और आपको मैं कह दूँ कि दो बंदे को नौकरी दे पाओ। क्योंकि हम लोग जो पैसा कमाना सिखाते हैं, पैसा कमाना इसीलिए सिखाते हैं
कि हर पर्सन बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। कुछ पीपल 100 में 1% बिजनेसमैन बनता है, तो 99 पीपलों को नौकरी देना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो हमारे देश में गवर्नमेंट की नौकरियाँ जितने भी है वो ख़त्म ही हो जाएंगी। यदि आप रेलवे की यदि बोलते हो तो रेलवे बहुत अच्छा करता है, तो मैं चैलेंज करता हूँ रेलवे भी बहुत जल्दी आपको 100% प्राइवेटाइजेशन, मे भी ओपन लाइन जिसको बोलते हैं कि ड्राइविंग स्टाफ हो गया, ये सारे शायद रेलवे में रह जाएंगे। न्यू रिक्रूटमेंट तो होता नहीं है। कुछ पीपलों को गवर्नमेंट की नौकरी होता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारे पास टीम ना हो। प्रशासन में टीम की ज़रूरत है, IAS IPS उसके नीचे में काम करने वाले कुछ पीपलों की ज़रूरत है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, अपनी टाइम को बकवास करते हैं। ऊपर की लेवल वाले काम करते हैं, मैनेजमेंट कैडर, जो बिलो लेवल क्लास 4 क्लास 3, फिर से क्लास 4 का कुछ काम होता है, जो रेलवे की गैंगमैन है, ऐसी जो प्रोडक्ट सफाई कर्मचारी है, उनका काम तो होता है। लेकिन जब बात आती है कि मिडिल जो बाबू साहब जो बैठे हुए हैं, पास दे रहे हैं या कुछ फाइल को पास करना है, हाथ नीचे फैलाते हैं, तो ये हाथ फैलाना बंद होना है। तो मेरे ये इंजेक्शन मोल्डिंग को मैंने ओपन कर डाला आप लोगों के लिए। तो आपको मैं कह दूं कि ना CA को पैसा देना है, ना BA को पैसा देना है। ना CA को पैसा देना है, BA को पैसा देना। BA आप सारे जानते हो, जो पीपल कॉल्ड IAS ऑफिसर्स, उसके नीचे के जो संगठन है, उसको किसी को पैसा देना, घूस देने का जरूरत नहीं। आप यदि ब्राइब करोगे किसी पीपल को, मैं चुप नहीं रहने वाला। यदि आप करोगे तो हम लोग प्रोजेक्ट आपका टेकअप करेंगे ही। यहाँ ब्राइब की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री में आपको जेन्युइनली जाओगे, मना नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ देश को बदलने के लिए इंडस्ट्री मैं बात कर रहा हूँ। और आप भी लगाना है तो ये सोच के लगाना है कि मेरे जो प्रोडक्ट है इस देश को एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा। शायद मेरा चाइना से प्रोडक्ट आना बंद होगा, चाइना से प्रोडक्ट बंद होगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं लेके चलूँ, चलो ये छोटी सी प्रोडक्ट एक छोटी सी मशीन से हो सकता है। ये मेड इन चाइना होता है, चाइना से आता है। देखो मैं सारे प्रोडक्ट ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको कुछ प्रोडक्ट देखो, ये भी चाइना से आ रहा है। ये देखो ऐसा पैक होके आता है, आप देख रहे हो ID कार्ड ये, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है। हम लोग मेक इन इंडिया यूज़ करते हैं प्लास्टिक। ये ID कार्ड से आपने देखा होगा, जो गले की डोरी बोलते हैं, तो वो ID कार्ड के लिए चाहिए। ये छोटी सी ये वाला जो है मेड इन इंडिया है, आपको कलर से समझ में आ जा रहा है। आप देख सकते हो इसके अंदर में लिखा हुआ है चाइनीज भाषा, तो चाइना से क्या हम लोग सिर्फ एक सिगरेट लाइटर नहीं बना सकते? क्या एक ID कार्ड नहीं बना सकते? तो क्यों चाइना में compete कर रहा है, कैसा दे पा रहा है? क्योंकि हम लोग ना जो भी प्रोडक्ट, जैसा कि आज सुबह मेरे को एक क्लाइंट का कॉल आता है, वो बोलता है कि मेरे को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, एयर कूलर कुछ। और जब एयर कूलर को लॉन्च करने की बात आती है तो बोल रहे हैं कि मेरे को 100 पीस आप कहीं से बनवा के दे दो। और मैंने जब उनको पूछा कि आपको डाई, बोलते हैं डाई हम नहीं देंगे, 100 पीस का ना रेट बता दो। फिर मैंने कन्विंस किया, मैंने बताया कि उनको कि भाई ऐसा नहीं होता है। जो प्रोडक्ट मतलब शेयर के उतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर के प्रोडक्ट को बनाना है तो 4 पीस का प्रोडक्ट है, तो 4 बार तो डाई का खर्चा देना पड़ेगा, 4 डिफरेंट खर्चा देना पड़ेगा, मतलब इक्वलेंट टू 4 चेयर, तो 2.5 करोड़ रुपए का 4 मिशन लगेगा। तो कितना हो गया? 10 करोड़ कोई इन्वेस्ट करेगा। मतलब आपको प्रोजेक्ट की मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी पर्सन जो चेयर बनाता है, कोई कैरेट बनाता है, कोई ड्रम बनाता है, बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता है, कोई मारुति का कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, कोई 3M के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, कोई एंकर का स्विच बना रहा है,
वो कभी अपनी प्रोडक्ट का डे तो उतारेगा ही नहीं। यदि वैसे कंडीशंस में अपने को किसी से थर्ड पार्टी से काम करवाना है, वो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं। अब इंडियन मशीन से बनाओगे तो मेड इन इंडिया आएगा। आपको मैं अभी अभी दिखाया हूँ, मेड इन इंडिया। देखो ये भी मेड इन इंडिया, ये मेड इन चाइना। अब देख रहे हो फिनिशिंग में, देखो आप समझ में आ जाएगा आपकी इसकी मैट फिनिश कितनी प्रीमियम स्मूथ क्वालिटी। क्योंकि जब इंडिया में आता है तो पीपल जो है इसको सस्ता में ले आते हैं। कारण क्या है कि वर्ल्ड लेवल के लिए बनता है, ये बल्क में बनता है। इंडिया में देखो ये इसको ऐसी कंघी आता है, तो मेड इन इंडिया। इंडिया में जो है ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बने जो यूएस को एक्सपोर्ट है, नहीं तो छोटी बिजनेस में। बात आती है कि बड़े बड़े बिजनेसेस में, तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त आपको बिजनेस छोटा मोटा नहीं है। आप ट्रेन चढ़ना है, जनरल में भी चढ़ेगा तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन आपको सोचना है कि ये वीडियोस को पूरा देखना है। अब प्लास्टिक इंजेक्शन के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट मैंने कह दिया कि 10 लाख से लेके 850 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, वो आपकी मर्जी है। छोटा बड़ा मेरे लिए क्या है, हर इंसान मेरे लिए इक्वल है, वो बड़ा भी हो छोटा भी हो, दोनों काम करना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। 4 बंदे को नौकरी मिलेगी। जैसा कि मेरी सोच में जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, ये 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है। मैं हर इंसान को मैं एजुकेट करता हूँ मेरे दोस्त। जीवन में जीना है तो पैसा की जरूरत है, पैसा कमाना है तो सबसे आसान है, आपको अपने को एक प्रोडक्ट बनाना है। ये प्रोडक्ट खुद बिकना है। जैसे एप्पल का प्रोडक्ट खुद बिकता है, नवरत्न खुद चले बिकता है, लेकिन उसके लिए जो है आप लोग भूल जा रहे हो कि मार्केटिंग होता है। जैसा कि एप्पल में ज़्यादा खर्चा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करते हैं। जैसा कि नवरत्न ऑयल में ज़्यादा मार्केटिंग का खर्चा करते हैं, थम्सअप में ज़्यादा मार्केटिंग के खर्चा में करते हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थम्सअप जो है ऑलरेडी नंबर 1, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है मार्केटिंग। जैसा कि सलमान खान को प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए दिया, या महेश बाबू को दिया। यहाँ जो आता है प्रोडक्ट को एंडोर्समेंट के लिए जो है मार्केटिंग खर्चा के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, जहाँ ब्रांड बिल्डिंग। बट जो प्रोडक्ट जो है कॉमन प्रोडक्ट है, उसको यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा आता है, कोई भी प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं। तो मैं आपको कह दूं कि मेरे दोस्त, जब भी आप एंट्री करोगे, आप ऐसे गलती प्रोडक्ट से आप एंट्री मत करो। यस, हमारे साथ हमारे टीम के पास जाके गाइडेंस लो ना लो वो आपकी मर्जी, लेकिन जब भी आप एंटर करते हो तो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होनी चाहिए। आपको एक मैं मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बताता हूँ। आज की वीडियो में जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। यदि ये प्रिंसिपल को आप प्रैक्टिस करते हो, ये प्रिंसिपल को आप प्रैक्टिस करते हो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि प्रिंसिपल में कोई भी हाल पे आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। बस उसके लिए जो है आपको एक बिजनेस की गाइडेंस होनी चाहिए, एक मूवमेंट होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए। तो आप लोगों ने सुना होगा मैनेजमेंट जो कहता है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रोडक्ट को मार्केटिंग में बिलीव करता हूँ। प्रोडक्ट तो मशीन बनाता है, जैसा चेयर है मेरे दोस्त, चेयर जो है मशीन बनाएगा, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत है, आपका हेडेक भी नहीं है। तो बिजनेसमैन को क्या करना है, जैसा कि रतन टाटा जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो थोड़ी जो जाके उनकी कार का स्पेयर्स को घुमाते रहेगा, कार के अंदर की बॉडी का पार्ट को ढूंढेगा। वो यही ढूंढेगा ओवरऑल कार क्या है, एक कार की कितना मार्केट में वैल्यू हो सकता है, इस वैल्यू में कितना में बिक सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है एक कंपनी को ओनर को लिए आता है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आता है वही क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ बात होती है रेवेन्यू कैसा जनरेट करना, क्योंकि हम लोग ये प्रोजेक्ट को फंडिंग जब कर रहे हैं, लोन्स के ऊपर में ले रहे हैं, किसी प्राइवेट फंडिंग जो भी करने की कोशिश है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब जब भी हम लोग प्राइवेट फंडिंग लोन्स कहीं भी से भी आप लोगों के लिए मदद करके आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं,
या एमएसएमई सरकार का पास ले लिया, जो भी है प्रोजेक्ट को लेके आपको एमएसएमई की तरफ से हो, कहीं से भी हो, आपको जब भी ये प्रोजेक्ट में हम लोग लेके जाते हैं तो आपका धर्म होगा कि फेल्यूर का रेट जीरो होगा। तो फेल्यूर रेट तभी जीरो हो सकता है यदि आप अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त, यदि आप एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से काम करते हो तो मेरा प्रिंसिपल अलग है, एमबीए का प्रिंसिपल अलग है। मेरे प्रिंसिपल में क्या है मेरे दोस्त, एक बिजनेसमैन को जो जरूरत होता है, एम्प्लॉय को जो जरूरत होता है उसको मैं माइनस करके, एक बिजनेसमैन को जो जरूरत होता है पैशन, जो मेरे अंदर में है, जिसमें मेरा जज्बा है, जो आप लोगों से बात करता हूँ, जो आप लोगों के लिए मैं अपनी क्वेरीज को सामने रख देता हूँ, पूरा आपको तैयार करता हूँ कैसा बिजनेसमैन बनना। क्योंकि मेरे को दो रिश्ते में प्यार चाहिए, पैसा नहीं। क्योंकि पैसा कमाना मैं सिखाता हूँ, तो मेरे को आता है तो मैं सिखा पाता हूँ। यदि मेरी को आता नहीं, मैं ही गरीब हूँ, यदि मैं ही मर रहा हूँ, तो आपको कहाँ जिंदा रख सकता हूँ? कोई भी हाल पे जिंदा रखने का दम नहीं होगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि जो माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया, मैं खुशनसीब हूँ। सारे पीपल मेरे को सुधारते रहते हैं। कोई पीपल मैं गलत रास्ता चढ़ गया तो कोई बंदा मेरे पैर तो खींच के निकल जाते हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपने सुना होगा। मेरे पीछे में जो है औरत ही औरतों का हाथ है। मेरे माँ का है, मेरे सिस्टर का है, मेरी वाइफ का है, मेरे बच्चों का है और मेरे शुभ चिंतक पीपलों का है। तो सारे पीपलों का है। तो औरत अकेला का नहीं है कि औरतों का हाथ है, क्योंकि मैं वुमेनाइजर हूँ। औरत मेरे लिए जान है, क्योंकि मेरे जो 5 ऐसे गोल्स में, एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सेकंड है वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थर्ड मेरा वुमेन एम्पावरमेंट है। क्योंकि वुमेन को मैं बोलता हूँ कि रानी झांसी रानी के जैसे बनो, झूठ मत बोलो, अपने किसी को गाली मत दो, अपने वाले को, अपनी फैमिली को गलती मत बताओ, अपने से प्यार करो, दूसरे से प्यार करना सीखो। तो अपने से प्यार नहीं करोगे तो वुमेन को मैं बोलता हूँ एक पावरफुल है। वुमेन के ऊपर में प्रोजेक्ट को लगाते हो, सरकार आपको उल्टा बहुत बुला बुला के लॉन्च देगी। इवन मोदी जी घर में आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, आपके घर में आके खाना खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका एक सपना है मेक इन इंडिया, जैसा कि मेरा सपना है हर घर एक खुशहाली से जिए, दो रिश्ते में प्यार होना चाहिए। और मैं उसके लिए रिच इंडियन बोलता हूँ। वो मोदी जी क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ। तो 2014 में यदि मेरी पहली वीडियो या पहली मेरे साथ कोई भी इंटरेक्ट किया या मेरे ऑफिस में आए, 2014 में मैं जो भी नौकरी छोड़ा हूँ, मेक इन इंडिया के लिए जो इंडिया में प्रोडक्ट बनाना चाहिए, प्रोडक्ट को बाहर में मार्केट में बेचना चाहिए। जब मार्केट में प्रोडक्ट बाहर बिकेगा तो यस, पहले अपना घर को फुलफिल करने के बाद, यदि हम अपने घर को फुलफिल नहीं किए, मतलब जो चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको रोकना है। जैसे कि आपने दिखाया जो प्रोडक्ट, देखो मेरे दोस्त, पहले तो हम लोग खुद मेहनत करना चाहिए। बहुत पीपल बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गया फिर से हम लोग सुधर जाएंगे। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जब तक आप सुधरोगे नहीं, आपका घर ना सुधरेगा, अपना देश ना सुधरेगा। क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्थिति सुधरने के लिए सिर्फ लोन नहीं मेरे दोस्त, जो अपने टाइम में पिछले 20 साल से हम लोग अपने टाइम को टीवीओ में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, गूगल में डाल रहे हैं। तो मिट्टी में डालेंगे तो प्लास्टिक निकलेगा, वो प्लास्टिक मशीन में डालेगा तो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को ले जाके बेचोगे तो यूएस बन जाओगे। आप आज वो यूएस को मदद करते हो, वो यूएस हमें मदद करता है जो यूएस ने पहली बार एक बार तो गन दिखाया। तो मेरे दोस्त, एक बार गन दिखाया, वो दोस्त हमारा कहाँ रहेगा? दोस्त तो मोहन चंद्रा है, जो कितना भी मेरे से दुश्मनी कर लेते हैं पीपल, जितने भी पीपल पीछे थप्पड़ भी मैं बोलता हूँ चलो माफ किया, आपके लिए सोचते सोचते मैं परेशान क्यों हूँ। ये सारे हिंदुस्तान के लिए नहीं, इंसान के लिए, इंसानियत के नाते। तो मेरे को ना चाइना से दुश्मनी है, ना नीग्रो वाले से। सारे पीपल के अंदर में वही दिल है, वही ब्लड है जो फ्लोट करता है। हर पीपलों को अपने से बहुत प्यार करते हैं, अपने वाले से। तो खुद को प्यार करोगे तो अपने से प्यार करने की जगह इंसानों से प्यार करोगे। जब इंसानों से प्यार करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा आपकी मदद जो है कितने पीपलों के घर को सुधारने जा रही है।
दोस्तों पैसा कमाना इतना ही मैं देखा हूँ कि बहुत पीपल आज जो कोरोना वायरस के चलते बहुत पीपल ने, मैंने कहा उससे पहले मैं कुछ दिखा दूँ, जैसा कि ये बॉडी देख रहे हो, ये प्लास्टिक से बना हुआ है पूरा बॉडी, ये कोई मेटल नहीं है मेरे दोस्त, ये पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है। ये भी आप बना सकते हो। ट्यूबलाइट देख रहे हो एलईडी, ये हमारी खुद की ब्रांड है, खुद की ब्रांड है। ये बॉडी जो है मेक इन इंडिया है, ये देखना चाहते हो तो ऑलरेडी हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। एक मैंने खोल के दिखाया, इस बार मैं खोलूँगा नहीं क्योंकि ये जो है हमारी सैम्पल लाइट्स है, इसके ऊपर मेरे को प्रोजेक्ट को बना के काम करना था, लेकिन मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं बोला हूँ कि चलो आपको देखो पैनल लाइट, ये OEM एक्चुअली हम लोग भी क्या करते हैं इसके लिए, यदि आप चाहते हो कि ऐसी प्रोडक्ट आप मेक इन इंडिया बना के अपनी प्रोडक्ट के ब्रांड में लॉन्च करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम लोग OEM ये LED का पूरा सीरीज है LED का, वो हम लोग करवा देते हैं क्योंकि कुछ पीपलों का जीवन बचा देना चाहिए, हो सके तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि LED का लाइट है, देखो ये जो है क्यू लाइट आप देख रहे हो। तो मेरी जो 10:30 बजे की प्रोग्राम है वो तो शायद आप नहीं देख रहे हो। 10:30 बजे का प्रोग्राम में बहुत ऐसे चीज़ें हैं, राखी बनाना, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, स्कूल के ऊपर काम करना, स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल के ID कार्ड, स्कूल का मतलब 400-500 स्कूल को एक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, वो डिस्ट्रिक्ट पूरा अपने कंट्रोल में लेना। यदि आप सोचते हो कि ऐसी काम में भी जाना चाहते हो, यदि सर्फ बनाना चाहते हो, शैम्पू बनाना चाहते हो, तो इंडस्ट्री तो बहुत है आपको मदद करने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप क्लिनिक का जो पहला मतलब है मेरे दोस्त, बिजनेस को स्टार्टअप करने का एक क्लिनिक, जहां आपको कंप्लीट बिजनेस की गाइडेंस, आइडिया से लेके मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल है। क्योंकि बहुत हम लोग काम किए, जब भी मैंने काम किया गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काम किया, और मेरी जो प्रोजेक्ट है 2014 में ही मेरी जो है प्राइवेट स्कूल है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, एम्प्लॉयज़ को जनरल ऑनलाइन मोबाइल स्टॉक हो गया, 99 सब ऐसे ही करके ये जो प्रोजेक्ट है वेरियस इंडस्ट्रीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं, ई-कॉमर्स ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं। जब भी आप लोगों के लिए भी हम लोग काम सिखाते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट जो रूप होता है, मार्केटिंग जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टेक्निक यूज़ करते हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना ही नहीं, प्रोडक्ट को बेचने तक रिस्पॉन्स, ब्रांड बिल्डिंग तक। यदि आप ब्रांड भी बिल्ड करना चाहते हो तो हम लोग US भी बनाते हैं, इंडिया भी बना, इंडिया नहीं मेरे दोस्त, US भी बनाते हैं, चाइना भी बनाते हैं, आप लोगों की सोच को। यस, इंडिया में जो है आपको मैं कह दूं कि इंडिया में सिर्फ हम लोग यूज़र बनते हैं, जैसा सिगरेट लाइटर यूज़ करें, जो भी, जैसा कि KFC आप देख रहे हो कि इंडिया में हम लोग यूज़र बनते हैं, इंडिया में यूज़र बनते हैं, KFC खाते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, गूगल को खाते हैं, गूगल हमारा माता होता है, गूगल हमारा पिता होता है, गूगल हमारा बंधु होता है, गूगल हमारा मित्र होता है। क्या नहीं होता हमारे पास गूगल, गूगल हमारी माता से लेके पिता से, तो वो भी तो कॉपीड प्रोजेक्ट है। सिर्फ इतना आता होता है कि मेरे दोस्त आज जो है आपको देखना कि कॉपी है कि पेस्ट है, प्रोडक्ट को भी मत करना, मिशन को तो तैयार हम लोग जब बातें करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है बेसिकली US, जर्मनी, कोरिया, ताइवान, ऐसे बाहर कंट्री के मिशन है। आप सोचते हो कि प्लास्टिक इंजेक्शन का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कर लूँगा, मेक इन इंडिया खरीद लूँगा, तो मेक इन इंडिया खरीद लोगे तो मेरे दोस्त आपको समझ जाओ कि जूता चप्पल बेचना पड़ेगा, हवाई चप्पल बेचना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मेक इन इंडिया करने के लिए। क्योंकि देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो कि ये जिसको बोलते हैं फ्लैट हीट प्रेस, जो बेसिकली हम लोग का कोई भी हीट देने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए, या आपको मैं कहता हूँ कि इस प्रोडक्ट जो है 30,000 रुपये का प्रोडक्ट है और 30,000 रुपये का प्रोडक्ट। तो आप देखोगे ये जो है मेड इन चाइना फॉर यूरोप, मेड इन चाइना फॉर यूरोप। तो ये जो प्रोडक्ट मैं बात करता हूँ, तो मैं आपको और एक दिखाता हूँ। ये एक प्लॉटर है, आप देख रहे हो कि ये जो प्लॉटर है कटिंग प्लॉटर है, जो डिज़ाइन टी शर्ट के ऊपर ऐसा डिज़ाइन काटता है। आपको मैं दिखाऊँ इसकी प्रोसेस क्या है। ऐसे डिज़ाइंस काटता है टी शर्ट के ऊपर ना, डिज़ाइंस को कटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपने डिज़ाइनिंग करने के लिए। दिस इज अगेन मेड इन चाइना।
मैं आपके लिए देखो उठा के लेके आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हो ये क्या है। ये देखो यहाँ शायद यस एक कोना में देख रहे हो, डिजाइंड बाय शोलेट, अमेरिका। अमेरिका डिज़ाइन करता है, चाइना में बनवाता है ये प्रोडक्ट। अभी जो है ये बंद हो चुका है। बंद होने का कारण क्या है कि रिसेंटली जब यूएस और इंडो चाइना का चैलेंज आया, इसमें भी अब प्लास्टिक है, देख रहे हो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक ही है मोस्टली, 2-3 रॉड है, बाकी पूरा प्लास्टिक और मेटल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेड इन चाइना है, यूएस और मार्केटेड इन इंडिया में हम यूज़ करें, क्योंकि हम सिगरेट लाइटर भी इंडिया में नहीं बना पाते। और क्वालिटी को आप देखोगे A1 क्वालिटी, जैसा आपकी फ़ोन है। मैं आप लोगों को सारे को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग अपनी फ़ोन को तोड़ दिया जाए। आज जो है सारे फ़ोन को तोड़ दो, क्योंकि मेड इन चाइना है इंक्लूडिंग एप्पल। तो आपको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि रखोगे तो आप बॉयकॉट चाइना बोलोगे। पहली बात है, मैं बोलता हूँ कि बॉयकॉट चाइना कौन कहा, क्या दुश्मनी हमारे साथ है? वो मस्ती करेगा तो इंडिया में बम गिरेगा, तो बम गिरेगा तो किसके ऊपर गिरेगा मेरे दोस्त? तुम जय हिंद बोलोगे तो हो जाएगा। तो पहली बात है, हम लोगों ने एक शांति देश है, अपने को शांति रहना चाहिए। आप लोगों को भी काम करना चाहिए अपने जीवन के लिए। अपनी टाइम जो है फेसबुक में बैठा होगे, वो किम जो है क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, चाहे हमारे पास कितना हथियार है, उसके पास कितना, ये क्या ज़रूरत है मेरे दोस्त? आपको फोकस करो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, जीवन को रचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए। आप कर क्या रहे हो? अपनी फोकस को डाइवर्ट करो। तो फोकस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मेरी जो 5 ऐसे गोल्स के ऊपर मैं जो काम कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्किल, इसमें है स्किल, फोकस, नेगेटिविटी से दूर हटना एक स्किल है जो मैं आपके सामने में हूँ। यस, पीपल से मैं नहीं मिलता, मैं स्टूडियो से मैं मिलता हूँ, क्योंकि पीपल से मिलता तो पीपल जो है बहुत सोचते हैं कि इनके पास टाइम ही टाइम है। तो मैंने बोला कि चलो टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आधा घंटा का जो टाइम है जीवन भर का टाइम है। जो टाइम आप यूज़ करना है कर सकते हो, जीना है जी सकते हो। सिर्फ हम लोग आपको मदद करते हैं, आइडिया से लेके मार्केटिंग करके मार्केट तक ले जाना, सक्सेसफुल होना। तो दोस्तों मेरा आज का सेशन खत्म होता है। कल हम लोग देखेंगे नया क्वेरीज। आपको मैंने कॉल सॉल्व कर दिया। मैंने आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताया, पैशन, पेशेंस और परसुएंस। ये मैंने बताया नहीं था, पैशन के बाद रोक दिया, तो बंद करने के पहले ही मेरे को याद आ गया। आपको मैं बोला, यदि आप बिजनेसमैन बनोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, आपके पास पेशेंस भी होने चाहिए, जैसा आपके डैड के पास पेशेंस है जो 25 साल बना के इंजीनियर बनाने का। आपके पास पैशन भी होनी चाहिए, जैसा मेरे जैसी जो कमिटमेंट से मैं काम करता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बोला 60 एपिसोड, आपको 60 एपिसोड्स मिल जाएगी, हर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आंसर होगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन आएगा तो हम 60 वीडियोस दे देंगे, उसके बाद जो है आप सुनोगे, करोगे, पैसा आपका है, करना नहीं करना वो आपकी ज़रूरत है। तो बात आता है कि थर्ड, कब से इसको स्टार्ट हो गया, पैशन, पेशेंस, परसियंस, जो बार बार मैं हर दिन मैं कहता हूँ कि 2034 तक गरीबी हटा दूँगा। हर दिन कहता हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान, उससे आसान, जैसा पानी पीने के जितना आसान है, उसके लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन की जरूरत है। अब मैंने कह दिया कि 3 ऐसे पी इंट्रोड्यूस किया। 7 पी तो मार्केट में मिल ही जाएगा, जो पी नहीं मिलता वो पी आपको कह दिया। तो 10 पी, यदि 10 चक्के की यदि आपकी ट्रक है तो आपको हराने वाला इस धरती में कोई नहीं रहेगा। तो मोहन चंद्रा का वादा है, पैसा कमाना सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है तजुर्बा है, प्रिंसिपल है, मैं ऑथर हूँ। ये आधा घंटा मेरा बुक है। ये जो है रिसर्च जो करते हैं, डॉक्टरेट्स बनते हैं, तो क्लिनिक में चलाता हूँ, तो डॉक्टरेट्स में नहीं बनने पर भी डॉक्टरेट्स को पढ़ाता हूँ। तो कारण क्या है कि ये जो मेरी आधा घंटा का रिसर्च है, ये एक रिसर्च है। आप जाके इस रिसर्च को कभी भी प्रूव कर सकते हो। मेरा ओपन चैलेंज है, मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। तो पैसा कमाना सबसे आसान है। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे टी शर्ट्स हो गया, जो भी देख रहे हो, पीछे में देख रहे हो, देखते जाओ, आपको देखते जाओगे तो मैं दिखाते जाता हूँ। कारण क्या है कि मेरे दोस्त, आपको चाहते हो कि पैसा कमा लो, पागलपन चढ़ा हुआ है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पेशेंस, पैशन, पर्सन्स तीनों चाहिए। बाकी जो चाहिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ही, जो रिसर्चर ऑलरेडी कर चुका है। कुछ नया मैं देता हूँ, नया तरीका सिखाता हूँ,
वो तरीका मैं हर इंसान की ज़रूरत को निभाता हूँ। हर इंसान इस धरती में पैसा का पागल है, तो मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, कितने ऐसे फादर होंगे, आज मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर फादर के लिए, जो अपने बच्चे की सक्सेस के लिए एक मेरी कोर्स करवाएगा। मैं एक कोर्स को लॉन्च करूँगा, अभी नहीं मेरे दोस्त, 2021 में लॉन्च करने वाला हूँ। यदि मेरा सिस्टम प्रॉपरली 69 सेंटर 720 जिले, एक कोर्स में जो है मैं 5 डेज का एक कोर्स मैंने डेवलप किया। ये जो कोर्स है बहुत पीपल मेरे को मांगे, मैंने नहीं दिया, क्योंकि जितने पीपल को दिए कोर्स, जितना भी प्रोजेक्ट दिए, सारे पीपल अपना नाम कर लिए। तो मेरे पास जो नॉलेज है ये भयानक नॉलेज है, तो जिसको मैं ओपन चैलेंज से कह रहा हूँ कि पैसा कमाना सिखाता हूँ। तो एक कोर्स है, कौन सा फादर वो कोर्स में ज्वाइन नहीं करवाना चाहेगा? जो बंदा इंजीनियरिंग में 15 लाख, इंटरमीडिएट में 5 लाख, पूरा बच्चे के ऊपर डॉक्टर बनाने में 30 लाख 50 लाख करके उसका बच्चे को फेल करता है नौकर बना। तो मैं जो कोर्स के बाद आपको मैं कहता हूँ कि आंख बंद करके आपका एंटरप्रेन्योर, आपका जो बच्चा है एंटरप्रेन्योर बनेगा, अनेक पीपलों को नौकरी देगा। मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई पीपलों के साथ में काम करूँ जो इस धरती को बदलाव करने में साथ दे। क्या मेरी एक कोर्स साकार होगी इंडिया में, या मेरे को एक कोर्स को यूएस को देना पड़ेगा? क्योंकि यूएस, यदि मैं इंग्लिश में बात करके मैं बात करता हूँ, मेरा चैलेंज है रातों रात मेरे को हाईजैक करके यूएस लेके जाएंगे, क्योंकि हर इस धरती में हर इंसान को पैसा की ज़रूरत है और पैसा कमाना सिखा रहा हूँ। तो मैं वो 1 करोड़ डैड को देख रहा हूँ जो अपने बच्चे का भला चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more.
Starting from just rupees 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just rupees 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern-day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation, along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenbi Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.